ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेवी बायस थ्योरम के ऊपर। किस पे डिस्कस करेंगे? नेवी बायस थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेवी बायस थ्योरम होती है वो सुपरवाइज लर्निंग होती है। इसी के साथ ये क्या करती है, आपकी क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को ही क्या करती है, मेनली सोल्व करती है। तो यहाँ पे फिर मैं आगे का पॉइंट लेता हूँ कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, किसका, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, अगर वो अच्छी तरीके से आपको आता है तो आप इजीली नेवी बायस को समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, तो मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। तो कोई प्रोबेबिलिटी के बारे में मेरे को बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हम्म, किसी चीज को क्या करना, प्रिडिक्ट करना, अपनी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो यहाँ पे अपने जो प्रोबेबिलिटी है उसके कुछ क्या है, कुछ पॉइंट है। जैसे कि अगर कोई प्रोबेबली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब कि जैसे कि आप क्या करते हो, हेड और टेल को क्या करते हो, ऐसे सिक्के को उछालते हो, तो वहां पे जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कुछ भी आ सकती है। फिर है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। फिर है मैनुअली, मैनुअली का मतलब आपका मन करे जिसको आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, वो अपनी क्या होती है, मैनुअल प्रोबेबिलिटी होती है। फिर जो फॉर्मूला होता है आपके प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला किसका होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि बी कोमा बी, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इधर अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए के क्रॉस बी की या फिर बी के क्रॉस ए की? हम्म, बताओ, ए के क्रॉस बी की निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या होता है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने क्या किया है, नीचे की तरफ मैंने क्या किया है, ओनली फॉर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। ओनली फॉर क्या की है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू फिट की है, ये देखो, है ना। यस या नो की मैंने क्या निकाली है, प्रोबेबिलिटी निकाली है, वहां पे ओनली फॉर मैंने क्या की है, वैल्यू पुट की है। और यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। अब ये तो तुम्हारी किसकी कहानी होगी, प्रोबेबिलिटी की कहानी होगी। अब देखो मैं लेता हूँ नेवी बायस को, किसको लेता हूँ, नेवी बायस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तुम्हारे जो नेवी बायस है ये इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम होती है, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम होती है, कौन सी एल्गोरिथम होती है, इंडिपेंडेंट। और इसके अंदर क्या होता है कि जो नेवी वर्ड है, आपको यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, नेवी, नेवी का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। नेवी का मीनिंग ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट ही होता है। और बायस थ्योरम तुम्हारी क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वही तुम्हारी क्या होती है, बायस थ्योरम होती है। और पूरी की पूरी जो नेवी बायस थ्योरम है वो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही क्या है, बेस है। फिर मेरे पास क्या है, कुछ डेटा सेट है, आउटलुक, टेम्परेचर, और आप वहां पे खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो, है ना। तो अपन को क्या करना है, यस या नो प्रिडिक्ट करना है कि हम खेल सकते हैं या नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, इस डेटा के अंदर आप देखोगे तो यस वाले, जो यस की प्रोबेबिलिटी है 9/40 14 है, और नो की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/14 है। ये करने के बाद मैंने क्या किया है, इनको जो आपके क्या बोलते हैं, आउटलुक को मैंने क्या कर लिया, आउटलुक को मैंने क्या कर लिया, आउटलुक के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया, एक न्यू टेबल बना ली कि सनी के अंदर तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, सनी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो देखो यहाँ पे आप यस के अंदर कितनी है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ यस। तो यहाँ पे सनी, सनी के अंदर आपको एक तो ये रही सनी, और दूसरा ये रहा, ये रही सनी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ यस के किस में, रेन में 2 है, ओवर केस, ओवर अदर केस में क्या है, 4 है, रेन के अंदर 3 है, और सम के अंदर कितनी है तुम्हारी, सभी की वो सम है। फिर नो के आपने यहाँ पे नो के लिख दी। फिर आपने क्या निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2/9, क्या लिखोगे, 2/9, 4/9, 3/9, है ना। तो ऐसे आप क्या करोगे, ये से नो के क्या निकाल दोगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। आपके एल्गोरिथम के बैकएंड के अंदर ये पार्ट चलता है, किसके अंदर चलता है, आपके एल्गोरिथम के बैकएंड के अंदर पार्ट चलता है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया है, नॉर्मली कि एक सनी और हॉट को ले लिया, और इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैंने यस या नो ले ली, है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले यस का करस्पॉन्डिंग निकाली,
तो यस के करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास जो यस की जो आई वो मेरे पास ये आई, और नो की जो प्रोबेबिलिटी आई वो ये आई। अरे प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना आप। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी काउंट करने के बाद इनकी यस की प्रोबेबिलिटी तो ये आई और नो की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास ये आई। अब ये होने के बाद आप क्या निकालोगे, यस के लिए तो आप क्या निकालोगे, दोनों का सम अपॉन यस, है ना। अगर आपकी जैसे यस है तो ऐसे निकालोगे दोनों का सम, और जिसकी करस्पॉन्डिंग आप निकालना चाहते हो उसको ऊपर रख लेना। जैसे कि यस की निकाल रहे हो तो 0.75 अपॉन 0.75 प्लस 0.43, तो इसका जो रिजल्ट आया वो आया अपने पास 0.63। क्या आया, 0.63। अब नो के लिए जब आप निकालोगे तो वहां पे आपके पास कितना है, 0.36। तो इस केस में अपन क्या लगा देंगे, एक थ्रेश होल्ड की वैल्यू फिक्स कर देंगे। हाँ ना, थ्रेश होल्ड की वैल्यू फिक्स कर देंगे कि अगर जो अपना जो भी डेटा है, अगर वो डेटा किस में है, अगर वो 5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है तो वो 1 के इक्वल होगा। अगर वो 0.5 से नीचे है तो वो उसको 0 असाइन कर देंगे, अपन इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे जो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी देके जाती है वो इस रिजल्ट के बेस पे देके जाती है, जिसके ज्यादा जो जितना ज्यादा बड़ा रहेगा ना इन दोनों में से, वही क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे यस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो यस क्या होगा, पूरा तुम्हारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो बाइस थ्योरम होती है उसके थ्री टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक तो गौसियन होती है, एक मल्टीनोमियल होती है, तीसरी तुम्हारी बर्नौली होती है। देखो पहले बर्नौली को बताता हूँ। अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है वो कौन सी हो, बाइनरी वाली हो, जीरो या वन वाली, क्या हो तुम्हारे पास प्रॉब्लम, मल्टीनोमियल कब यूज करना है, जब आपको मल्टीपल चीजें प्रिडिक्ट करवाना है ना। फिर फर्स्ट है तुम्हारी गोसिन। गोसिन जैसे कि आपको लिमिटेड आंसर चाहिए, जैसे यस या नो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पे आप गोसियन को यूज करना। तो ये होती है तुम्हारी नेवी बायस। क्या होती है, अबे मिलेगी कहाँ, फ्रॉम एसकेलन डॉट नेवी बायस इंपोर्ट। अब इनमें से तुम्हें कौन सी चाहिए, गौसियन चाहिए या फिर आपको मल्टीनोमियल चाहिए या फिर आपको बर्नौली चाहिए, जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो कहाँ मिलेगी, एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, टी फॉर टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम एस्केलन डॉट नेवी बायस, और उसमें से अपन को इंपोर्ट करना है किसको, एक तो तुम्हारी गौसियन को, और दूसरी तुम्हारी मल्टीनोमियल को। किसको करना है, मल्टीनोमियल, और तीसरी तुम्हारी बर्नौली। इन तीन एल्गोरिथम को आपको क्या करना है, इन तीनों के तीनों एल्गोरिथम को आपको क्या करना है, यूज करना है। देखो तो अब करो, मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 जून वाला ही अपना, इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के साथ साथ यहाँ पे इसको ओपन, इसको हाइड करो, इसको ऐसे ओपन करो, और यहाँ से ही क्या खुल गया, यहाँ 1 मिनट, डेस्कटॉप, 2 जून, 2 जून, यहाँ से करो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, और ओपन विद कोड कर लो। क्या कर लो, ओपन विद कोड कर लो। और ओपन विद कोड करने के साथ साथ आप क्या कर लो, नॉर्मली यहाँ पे आप क्या देखो, रनरोल कराना चाहो तो रनरोल करवा दो, और इंटरप्रेटर दूसरे ये तुम्हारे बनोले, इनको रन करवाता हूँ।
नेवी बायस की स्पेलिंग गलत है, एरर शो करेगा। ऊपर वाला कोड है, एक बार उसको रन होने दो, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को रन करवाएंगे। हम्म। कहाँ अटक गया है? ये क्या एरर आ गया था, कर्नल प्लेस विद द एक्सचेंज कोड इन द करंट सेल ऑफ, अरे यार। तो देखो एक बार करते हैं, लास्ट लास्ट में चलता हूँ मैं। लास्ट लास्ट में चलता हूँ, एक बार वो देखते हैं कितनी क्या हो गई है। आप लोग लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में कोई बात नहीं। बट आप क्या लिखोगे, एसकेलन डॉट नेवी वाइज और इम्पोर्ट, जो भी आपके तीनों एल्गोरिदम उनको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट अपन को क्या करना है, मॉडल को फिट करना है। बस इतना ही काम है, और कुछ काम नहीं है इसके अंदर। और और इसके अंदर आपका कुछ काम नहीं है, ऊपर वाले मेरे कुछ प्रॉब्लम कर रही है सिस्टम की वजह से, सिस्टम मेरा बहुत भरा हुआ पड़ा है ना। तो आप लोग क्या करो, इसको रन करवाओ। आपने पीछे वीडियो तो देख ही रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, अपना एरर शोर होगी। इनको मैं कर देता हूँ इंटरप्ट। एक बार आप लोग अप्लाई करके देखो इसमें, तेजास एक बार लगा के देखना। मेरा सिस्टम तो लेक कर रहा है, डिले अपन को रिप्लाई दे रहा है।
ये हो जाए तो एक बार मेरे को बता देना, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हम्म। हाँ, हो तो जाता बट रन तो हो जाता, बट क्या करें। एक बार आप लोग कर लो ट्राई, फिर उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं बस। उसके बाद में आपको जो टास्क दिया था, उस टास्क को भी आपको कंप्लीट करना है। उस टास्क को भी अपन को कंप्लीट करना है ना। क्योंकि अपने प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट रह जाएंगे। प्रोजेक्ट अपने इम्पोर्टेंट है।